एपिसोड की शुरुआत में हमें यहाँ पर एक लड़के को बताया जाता है जो कि यहाँ पर सो रहा होता है। तभी उसकी बहन जो है उसे उठाने आती है और उससे कहती है, भैया जल्दी उठो, आपको स्कूल नहीं जाना क्या। फिर यहाँ सीन कट होता है और हमें एक लड़की को बताया जाता है जो कि अपने नींद से काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए उठती है और अपने आसपास की चीज़ों को देखकर कहती है, भगवान का लाख लाख शुक्र था कि ये एक सपना था। जिसके बाद फिर यहाँ पर सीन जो है वो कट होता है और हमें योरी को बताया जाता है जहाँ पर उसकी मॉम जो है वो उससे माफ़ी मांगती है और कहती है, मुझे माफ़ करना योरी, मैं आज थोड़ा ज़्यादा सो गई, इस वजह से जो है मैं आज तुम्हारे लिए नाश्ता नहीं बना पाई। जवाब में योरी कहती है, कोई बात नहीं मॉम, आपको अगर और आराम करना हो तो आप कर सकती हो। फिर यहाँ पर सीन जो है वो कट होता है और हमें ओकी को बताया जाता है जहाँ पर वो किसी से चैट कर रहा होता है। तभी उसके फादर उसके फ़ोन में झांकने लगते हैं और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है और अपने स्कूल के लिए वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद फिर यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और हमें हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर हिको को बताया जाता है जो कि यहाँ पर अपने स्कूल के लिए जा रही होती है। तभी उसका बड़ा भाई उसे रास्ते में टोकते हुए कहता है, हिको कहाँ जा रही हो। ये सुनकर वहाँ पर हिको कहती है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा। ये सुनकर फिर वहाँ पर उसका बड़ा भाई कहता है, अरे यार ये कितनी नक चढ़ी है, अगर तुम्हारा ऐसा ही बिहेव रहा तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कभी नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पर हिको जो है वो अपने बड़े भाई को इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद फिर यहाँ पर सीन जो है वो कट होता है और हमें अगले सीन में ताइची को बताया जाता है जो कि यहाँ पर अपने स्कूल जा रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसके पास इनको आ जाती है और वो उससे जो है काफ़ी ज़्यादा जोश में हाई हेलो करने लगती है। और ये देखकर वहाँ पर ताइची जो है वो इनको से पूछता है, आखिर तुम सुबह सुबह इतनी ज़्यादा एनर्जी में कैसे रहती हो। जवाब में इनको कहती है, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह देर रात तक फ़ोन नहीं देखती। जिसके बाद अभी वहाँ पर उन्हें रास्ते में हिनिको दिखती है। जिसके बाद फिर वहाँ पर वो दोनों जो है हिनिको के पास जाते हैं। जिसके बाद हिनिको, इयोरी और ताइची जो है वो तीनों साथ में स्कूल जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें रास्ते में योकी और किरियामा दिखाई देते हैं। जिसके बाद वो तीनों उन लोगों को भी साथ में ले लेते हैं और जिसके बाद वो पांचों जो है साथ में स्कूल जाते हैं। जिसके बाद फिर यहाँ पर सीन जो है वो चेंज होता है और हमें अगले सीन में ताइची को बताया जाता है जहाँ पर ताइची की क्लास ख़त्म हो गई होती है और वो रास्ते में चलते हुए अपने मन में कहता है, हमारे स्कूल में हर किसी को कोई ना कोई ग्रुप ज्वाइन करना ही पड़ता है, ये यहाँ का नियम है। लेकिन मुझे यहाँ पर कोई भी ग्रुप पसंद नहीं है। मेरा फेवरेट ग्रुप है रेसलिंग वाला, लेकिन वो ग्रुप असली हकीकत में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। जिसके बाद फिर हमें यहाँ पर बाकी कैरेक्टर्स के ही ग्रुप्स और क्लब्स के बारे में बताया जाता है जहाँ पर हमें सबसे पहले किरियामा के बारे में बताया जाता है जहाँ पर किरियामा का फेवरेट ग्रुप है फैशन, लेकिन वो क्लब जो है अब बंद हो चुका है। फिर हम अगर योकी की बात करें तो योकी का फेवरेट क्लब जो है वो है ही नहीं, मतलब कि उसने अफवाह फैला के रखी है कि ये क्लब है लेकिन वो क्लब हकीकत में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मतलब ये भी वेल्ला ही है। फिर अगर हम योरी की बात करें तो योरी के पास काफ़ी सारे क्लब्स के ऑप्शंस हैं लेकिन वो किसी भी क्लब को चूज़ नहीं कर पा रही है, इसलिए अब जो है उसने किस्मत के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया है। और अगर हम बात करें हिको की तो वो पहले कंप्यूटर क्लब में थी लेकिन वहाँ का उससे प्रेसिडेंट से हटा दिया गया, इस वजह से जो है उसने वो क्लब को छोड़ दिया है और अब वो दूसरे क्लब में है। जिसके बाद अभी हमें यहाँ पर ताइची को बताया जाता है जहाँ पर ताइची अपने मन में कहता है, हकीकत में हम पाँचों के पास कोई क्लब नहीं था, इसलिए हमें जो है इस क्लब को ज्वाइन करना पड़ा जिसका नाम है कल्चर सोसाइटी क्लब। जिसके बाद अभी वहाँ पर ताइची जो है वो अपने क्लब वाले रूम में जाता है जहाँ पर उसे हिनिको दिखती है जो कि यहाँ पर कंप्यूटर में काम कर रही होती है। और तभी वहाँ पर हिनिको जो है वो ताइची से कहती है, क्या तुम्हारे पास कोई भी हमारे न्यू प्रोजेक्ट के लिए आइडिया है जो हमारे पेपर में हम छाप सके। ये सुनकर ताइची उसे बताता है, हाँ मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, मैंने कल ही इस बारे में पढ़ा है, हम एक प्रो रेसलिंग टूर्नामेंट के बारे में एडवर्टाइजमेंट करते हैं जहां पर लोगों को लगता है कि हम सर के तेबल अगर हम पटके किसी इंसान को तो उसके पीठ पे लगेगा, लेकिन हकीकत में उसके सर पे लगता है। ये सुनकर हिनिको कहती है, बकवास की बातें मत करो, मुझे तुम्हारा ये फालतू लेक्चर नहीं सुनना है, मुझे लगा था तुम सच में इस पर कुछ काम कर रहे हो। जिसके बाद अभी वहाँ पर इयोरी भी आ जाती है जहाँ पर इयोरी जो है उन्हें एक बहुत ही ज़्यादा वियर्ड आइडिया को सजेस्ट करती है जहाँ पर वो कहती है, हम क्यों ना हमारी एडवर्टाइजमेंट में कुछ अजीबो गरीब छापे जैसे कि हवस की पुजारी टाइप, उसमें हिको तुम मॉडल बन सकती हो और मैं उस पर पूरा एकदम आर्टिकल छाप दूंगी और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास पैसे ही पैसे और हम पूरे स्कूल में पॉपुलर हो जाएंगे। जवाब में हिनिको कहती है, मुझे नहीं लगता कि सैडे को कोई भी फॉलो करेगा, बल्कि इससे हमारी बेइज्जती होगी, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इसमें इंटरेस्ट है। ये सुनकर यूरी कहती है, अरे नहीं, मुझे तो लगता है कि
इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा हमारा और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे क्लास के लड़के इस आर्टिकल को देखेंगे। फिर हिनी को कहती है मुझे नहीं लगता। फिर ये सुनकर यूरी कहती है अगर ऐसी बात है तो हमें इस एक लड़के से ही पूछना चाहिए कि ये आइडिया अच्छा है कि नहीं। जिसके बाद फिर वहाँ पर वो ताइची से इस बारे में पूछती है। जवाब में ताइची उसे बताता है अगर मैं स्कूल के लड़कों के दिमाग के हिसाब से सोचूं तो मैं तुम दोनों को ही उसमें देखना चाहूँगा। ये सुनकर यूरी हिनुको से कहती है दोपहर के 3:30 पर एक काफ़ी ज़्यादा अश्लील लड़का दो लड़कियों को गंदे काम करने के लिए उकसा रहा है, ये आर्टिकल लिख दो। फिर हिनिको कहती है ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया है, हम ये बहुत ज़्यादा अच्छा आर्टिकल लिखेंगे और फिर बहुत ही ज़्यादा लोग हमारी तारीफ़ करेंगे। और ये देखकर ताइची कहता है अरे यार ये मैंने क्या बोल दिया, अब तो मैं अपनी बात को वापस भी नहीं ले सकता। देखो प्लीज़ क्या तुम मेरा नाम वहाँ से मिटा सकती हो। लेकिन तभी वहाँ पर किरियामा और ओगी भी आ जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों ताइची, योरी और हीको के सामने बैठ जाते हैं। फिर तब वहाँ पर हीको जो है वो उन दोनों से कहती है बताओ आखिरकार तुम दोनों को क्या बात करनी थी। फिर वहाँ किरियामा कहता है कल रात हमारे साथ कुछ ऐसा अजीब वाक़या हुआ जो देखकर हम दोनों बिल्कुल हैरान हो गए। असल में हम दोनों ने अपना शरीर को बदल लिया था, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं। फिर वहाँ ये सुनकर हीको कहती है अगर तुम दोनों मजाक कर रहे हो तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बुरा मजाक है। किरियामा कहता है नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो ओकी से पूछ लो। क्यों ओकी, मैंने सही कहा ना। जवाब में फिर ओकी कहती है हाँ वो मेरे साथ जो हुआ वो मुझे नहीं लगता कि कोई सपना था, लेकिन हो भी सकता है, मुझे सच कहूँ तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन शायद ये सपना ही होगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। हाँ ये एक सपना ही था। किरियामा तुम मुझे पागल बनाना बंद करो, वो सिर्फ एक इत्तेफाक था, हमारा शरीर आपस में नहीं बदला था, वो सिर्फ एक सपना था बस। इसके बाद फिर वहाँ पर वो आगे कहती है मुझे पूरा यकीन है तुम बस एक बहुत ही ज़्यादा बड़े ठरकी हो जो कि एक फालतू की कहानी सबको सुना रहे हो। योरी मुझे बचाओ इस ठरकी से। और ये देखकर वहाँ पर किरियामा जो है वो रोने लगता है और कहता है तुम आखिरकार इतनी ज़्यादा मतलबी कैसी हो सकती हो। जिसके बाद तभी वहाँ पर योरी को जो है अचानक से याद आता है कि उसकी नोटबुक जो है वो क्लास में ही रह गई है। जिसके बाद तभी वहाँ से योरी चली जाती है अपनी नोटबुक को लेने उसके क्लास में। फिर तब वहाँ पर किरियामा भी जो है वो उन सभी के लिए कॉफ़ी बनाने के लिए वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे ही वहाँ पर किरियामा अपने डेस्क से उठने वाला होता है तभी वहाँ पर अचानक से जो है उसको एक झटका महसूस होता है, जिससे उसकी आंख धुंधली धुंधली हो जाती है। और जैसा ही उसे कुछ क्लियर दिखने लगता है वैसे ही वो जो है योरी के शरीर में खुद को पाता है। और ये देखकर वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिरकार उसके साथ यहाँ पर हो क्या रहा है। और जैसे ही वहाँ पर वो कुछ समझ ही रहा होता है अचानक से उसकी क्लास में एक लड़की आ जाती है जिसका नाम यहाँ पर फुजिशिमा होता है। और वो योरी के पास आके कहती है क्या तुम्हें कुछ मदद चाहिए। जवाब में योरी बोलती है नहीं मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही वहाँ पर वो दोनों कुछ आगे बात करने ही वाले होते हैं वहाँ पर जो है ताइची आ जाता है और वो जो है यहाँ पर योरी को लेकर वहाँ से चला जाता है। और वो दोनों ही जो है स्कूल के बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर ताइची जो है वो सब कुछ समझ जाता है और उसे पता चल जाता है कि वहाँ पर क्लब रूम के अंदर किरियामा और ओकी जो कह रहे थे वो आखिरकार सब कुछ सच है। अब वो दोनों जो है सीधे अपने क्लब वाले रूम में जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों ही जो है उन सभी को बताते हैं कि हम दोनों ने अपनी बॉडीज़ को जो है एक्सचेंज कर दिया है। फिर ये सुनकर वहाँ पर आखिरकार ये सुबह से चल क्या रहा है बॉडी चेंज करने वाला चीज़। जिसके बाद तभी वहाँ पर वो अपने टेबल पर जो है अपना हाथ मारती है और ये देखकर वहाँ पर योरी उसे कहती है इससे सिर्फ तुम्हारे हाथ में चोट लगेगी और कुछ नहीं। और ये देखकर वहाँ पर हीको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो जो है योरी को पंच मारने के लिए आती है, लेकिन तभी वहाँ पर वो अचानक से रुक जाती है क्योंकि वह शरीर योरी का होता है। क्योंकि हकीकत में ये सारी बातें जो है यानी कि इस तरीके की फालतू बातें जो है वो ताइची ही कर सकता है, लेकिन योरी के मुंह से ये बात सुनकर जो है वहाँ पर हीको जो है वो हैरान हो जाती है। जिसके बाद तभी वहाँ पर हीको जो है वो योरी से कुछ सवाल पूछती है जो कि यहाँ पर सिर्फ ताइची को पता है, जहाँ पर वो उससे पूछती है कि आखिरकार ताइची ने आखिरी उधार किससे लिया था। जिसका जवाब वहाँ पर योरी जो है वो बिल्कुल सही बोलती है और ये देखकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर तब वहाँ पर योरी बोलती है अब तो तुमने देख लिया, अब तो तुम्हें भरोसा है ना कि हमने हकीकत में हमारे शरीर जो है वो स्विच हो चुके हैं।
फिर तब वहाँ पर हिको जो है वो किरियामा और ओकी से पूछती है, आखिरकार तुम दोनों को क्या लगता है? फिर तब वहाँ पर ओकी बोलता है, हाँ मुझे भी लगता है कि इन दोनों ने जो है वो शरीर को एक्सचेंज किया है। तुम्हें क्या लगता है किरियामा? जवाब में फिर वहाँ पर किरियामा भी कहती है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये सुनकर तब ओकी बोलता है, इसका मतलब तुम हमारी जो बॉडी एक्सचेंज हुई थी उस पर भी तुम बिलीव करती हो? जवाब में किरियामा बोलती है, हाँ अब क्योंकि मैंने ये चीज़ देख ली है मुझे भी इस चीज़ पर अब विश्वास करना ही होगा। फिर तब वहाँ पर हिको जो है वो ये सारी चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती है। फिर तब वहाँ पर हिको कहती है, ठीक है अब मुझे कुछ करना ही होगा, मैं तुम दोनों से ही एक एक सवाल पूछूंगी और अगर तुमने इस सारे जवाब को सवाल जो है वो बिल्कुल सही दिया तो मैं तुम दोनों पर विश्वास कर लूँगी। जिसके बाद हिको जो है वो उन दोनों को सवाल पूछती है, जहाँ पर वो दोनों ही उन सारे ही सवालों का बिल्कुल सही जवाब भी देते हैं। जिसके बाद तभी वहाँ पर हिको को भी जो है यकीन हो जाता है कि आखिरकार इन दोनों ने शरीर को एक्सचेंज कर दिया है। फिर तब वहाँ पर हिको जो है वो ओकी और किरियामा से पूछती है, आखिरकार तुम दोनों एक दूसरे के शरीर में कब तक थे? जवाब में वहाँ पर वो दोनों कहते हैं तकरीबन 40 मिनट तक। और अब तब ताइची कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से वो दोनों की बॉडी जो है फिर से उनके शरीर में आ जाती है। ये देखकर वहाँ पर तब हिको जो है वो उन दोनों से पूछती है, क्या तुम दोनों ठीक हो? जवाब में वो दोनों बोलते हैं, हाँ हम दोनों ठीक हैं। फिर तब वो वहाँ पर वो सारे लोग जो है घर जा रहे होते हैं, जहाँ पर हिको जो है वो बोलती है, आखिरकार सच में आज का दिन काफ़ी ज़्यादा अजीब था। फिर तब वहाँ योरी बोलती है, हाँ सच में, लेकिन आज जो भी हुआ वो बारे में हम घर पर किसी को नहीं बताएंगे क्योंकि सब लोग खामाखाम हमारी चिंता करने लगेंगे। फिर ताइची बोलता है, हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, और वैसे भी हम किसी को कहेंगे भी तो मुझे नहीं लगता कि कोई हमारी बात पे विश्वास करेगा। तब ओकी उसके घर पहुंचता है, जहां पर उसके डैड जो है उसका वेलकम करते हैं। हिको भी अपने घर पहुंचती है, जहां पर उसका बड़ा भाई फिर से उसे चिढ़ाने लगता है। किरियामा भी अपने घर पहुंचती है, जहां पर उसकी बहन जो है उससे कहती है, दीदी आप कुछ बदली बदली सी लग रही हो। फिर तब हमें योरी को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर का काम कर रही होती है। तभी उसकी मॉम का उसे कॉल आता है, जहाँ पर उसकी मॉम उसे कहती है, मुझे आज आने में काफ़ी लेट हो जाएगा, इसलिए तुम अपना खाना खा लेना। जवाब में योरी बोलती है, हाँ मैंने अपना खाना ऑलरेडी खा लिया है, लेकिन वास्तव में उसने अभी तक अपना खाना नहीं खाया होता है और अपने घर का काम ही कर रही होती है। अब हमें ताइची को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर घर जा रहा होता है। तभी वहाँ पर पीछे से उसकी बहन आती है, जिसे देखकर वहाँ ताइची बोलता है, आज तुम काफ़ी लेट हो। जवाब में उसकी बहन बोलती है, हाँ मेरी आज एक मीटिंग थी इसलिए। तब ताइची बोलता है, फिर तो तुमने काफ़ी काम किया होगा, क्या तुम्हें आइसक्रीम खाना है? ये सुनकर तब उसकी बहन बोलती है, हाँ आप मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद करिए। ये सुनकर ताइची बोलता है, तो क्या तुम्हें आइसक्रीम नहीं खाना? जवाब में तब उसकी बहन बोलती है, नहीं मुझे खाना है। जिसके बाद फिर यहाँ पर इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट ज़रूर कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।